ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग वेदांत में मुख्य प्रतिबंधक 3 प्रतिबंधक है और ये 3 प्रतिबंधकों का बजाय कोई भी आत्मज्ञान को आत्म साक्षात्कार नहीं पाएगा। अर्थात आत्मज्ञान में प्रतिबंधक जितने भी आप श्रवण मनन निधिध्यासन करें, किंतु जब तक ये प्रतिबंधक अंतःकरण से निकलेगा नहीं तब तक आत्मज्ञान का पूर्ण रूप से अपरोक्ष अनुभूति नहीं होगा। और ये प्रतिबंधक क्या है, आज हम लोग उसी का ही विचार करेंगे। और 3 मूल प्रतिबंधक है मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष। ये 3 ही प्रतिबंधक है। और ये मल क्या है, पहले मल का बारे में विचार करेंगे। वेदांत में मल अर्थात मैला, ये मैला कहां से आया? ये मैला अनादिकाल से हमारा चित्त में अंतःकरण में अनादिकाल में पड़ा हुआ बुरा संस्कार, माने शास्त्र विरुद्ध कर्म जो करता है, असत्य बोलना, चोरी करना, गुस्सा करना, दूसरों को खूनी करना और पाप कर्म, जितने शास्त्र विरुद्ध कर्म है, ये सब जितने जीवन में जितने कर चुका है, पूर्व में भी हमारा अंतःकरण में पड़ा हुआ वासना, यही यहाँ प्रतिबंधक मल दोष कहा गया। उसको पूरा जब तक हटाएंगे नहीं तब तक आप अंतःकरण चित्त शुद्धि नहीं होगा। और वैसे ही यहाँ ये बात यहाँ वेदांत में ये कहा गया, मल दोष अनादिकाल में पड़ा हुआ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि, यही यहाँ पर प्रतिबंधक है। ये प्रतिबंधक को निवारण करने के लिए भी उपाय भी बताया गया। और मूल रूप से यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र में बहुत अच्छा तरह से यहाँ पंचक्लेशा बताया गया। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इति पंचक्लेशाः। यही यहाँ मूल कारण है अविद्या का। ये मल दोष का मूल कारण है अविद्या। अविद्या से ही हम लोग कामना करता है, कामना से ही कर्म करता है, कर्म से ही सुख और दुख अथवा ये फल को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही यहाँ पतंजलि योग सूत्र में अविद्या कहा गया। अनात्मनि शरीरादो आत्मबुद्धिस्तु या भवेत सा अविद्या। माने अनात्म शरीर को आत्मा रूप मानकर हम शरीर के लिए कर्म कर रहा है। शरीर सुखी है तो मैं सुखी कहते हैं, शरीर दुखी है तो मैं दुखी हूं, वैसा कहते हैं। किंतु हम वास्तव में ये शरीर नश्वर नाशवान है, अनित्य है। अनित्य शरीर में नित्य सुख ढूंढना, यही अविद्या है। और इस अविद्या का बजाय हम लोग शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है शरीर को भोगने के लिए। शरीर संबंधी ममत्व बोध जब हो जाता है तो तृष्णा आ जाती है। ये तृष्णा का बजाय हम अनेक कुकर्म जो करना नहीं चाहिए वो भी करके डालता है। अभी उसी का बजाय वो पूरा संस्कार बन के वासना रूप में हमारा चित्त में ये पूरा ये रिकॉर्ड हो जाता है। जब तक ये मलदोष निवृत्त नहीं होगा और चित्त शुद्धि नहीं होगा, ये बात यहाँ कहा गया। यही अनात्मन शरीरादो आत्मबुद्धिस्तु या भवेत सा माया, वही अविद्या, वही मल है। और जब तक उसको निकलेंगे नहीं तब तक आप आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे। जैसा उदाहरण, आपका पास शुद्ध दूध है, पात्र अच्छा नहीं है,
और मलिन पात्र में दूध डालेंगे तो दूध कोई काम का नहीं रहेगा, वो टिकेगा भी नहीं है। वैसे ही अनाधिकारी का भी अगर शास्त्र का श्रवण कराएंगे तो भी उनका अंतःकरण में वो प्रवेश करेंगे नहीं। इसलिए अब जितने भी जप ध्यान धारणा ध्यान समाधि लगाने का प्रयास करे, अंतःकरण में मल पड़ा है, अभी वही कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि वहां नींद आएगा अथवा वहां से भाग जाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यह चित्त शुद्धि जब तक शुद्धि नहीं होगा तब तक, और आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा, भक्ति भी नहीं होगा, कोई सात्विक कर्म जो भी करो वो आप सात्विक सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मन तमोगुण से भरा रहता है। तमोगुण और सत्वगुण एक साथ कैसे रहेगा? जब तक आप तमस्सुक निकलेंगे तभी आप सत्वगुण को अधिकारी बनेगा। फिर वो सत्वगुण बनाने के लिए शास्त्र में कई प्रकार का प्रक्रिया बताया गया। उसका पहले वो प्रक्रिया भी हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे, किंतु उसका पहले भी यहाँ अविद्या अनात्म सुख, जो दुख में सुख ढूंढना और अनित्य में नित्य को ढूंढना। संसार अनित्य है, अब नित्य मान के नित्य को ढूंढ रहा है संसार में, और संसार का सुख दुख रूप है। बुद्ध भगवान भी कहे थे सर्वम दुक्कम। यहाँ प्रपंच दुख रूप है, किंतु उसमें हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं, यही अज्ञान है। और यहाँ ये बोला अविद्या। फिर अस्मिता क्या है? अस्मिता ये है हम चिज्जड़ ग्रंथि चिदाभास चेतन और जड़ पदार्थों का साथ एक होके, और हम हमारा चिदाभास जिस कुल में जन्म लिया और जिस पदवी की प्राप्त किया, वो पदवी की मैं वो पदवी वाला हूँ, मैं उतने उच्च अधिकारी हूँ, मैं बड़ा कुल में जन्म हुआ था और मैं अमुक गोत्र हूँ, मैं अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म हुआ, बड़ा धनी परिवार से आया हूँ, इत्यादि रूप में वो अपना आपको अध्यारोपित करा देता है। जड़ चिदाभास चेतन जड़ का साथ संयोग होकर व्यवहार करना ही यहाँ अस्मिता है। और यहाँ पर आत्मा का अंश अनात्मा का अंश दोनों को मिलकर व्यवहार करना अस्मिता। और तीसरा चौथा राग द्वेष। राग द्वेष क्या होता है? सुखानुशयी रागा, दुखानुशयी द्वेषा। राग द्वेष सुख और दुख, जब सुख मिले तो अनुकूल हो जाए तो सुख मिलेगा, राग उसका प्रति राग आ जाएगा, और दुख आ जाए तो द्वेष आ जाएगा। इसलिए यहां पर ब्रह्मसूत्र में भी कहा प्रवृत्ति अध्यासा निवृत्ति अध्यासा। प्रवृत्ति अध्यासा उदाहरण दिया, कोई हरा भरा घास लेके गाय का दिखाएंगे तो प्रवृत्ति अध्यासा वो आपका पास आएगा, हमको सुख मिलेगा, चारा खिलाने वाला है ये, आपका पास आएगा। वहां अपेक्षा क्या है? सुख का अपेक्षा है। अगर आपको डंडा दिखाएंगे वो निवृत्ति अध्यास है, अरे ये हमको मारेगा, फिर वो भाग जाएगा। ये प्रवृत्ति अध्यासा निवृत्ति अध्यासा, यही अज्ञान है, मल का कारण। हम संसार को ये प्रवृत्ति अध्यास सुख ढूंढ रहे हैं, और सुख के लिए शास्त्र विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। जब दुख मिलता है तो दुख से छुटकारा पाने के लिए भी शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है। हमको आपको कोई दुख देने वाला है, शत्रु है, उसको मार भी डालेंगे, हत्या करेंगे, वो भी एक पाप बन जा रहा है। वो पाप से मुक्त होना ही, जब तक मुक्त ना हो जाए तब तक कुछ अंतःकरण चित्त शुद्धि नहीं होगा। उसके लिए क्या करना, फिर ये बात भी बताएंगे। अभी राग द्वेष ये बताया, अभिनिवेश, पूर्व संस्कार, पूर्वाश्रम का संस्कार अभी भी उसको पकड़ के रखना, अभिनिवेश, उसका साथ तादात्म्य होना। अरे मैं वैसा वाला था, मैं वैसा करते थे, मैं वैसा सरकारी नौकर करते थे, मैं मेरा पास उतने गाड़ी था पूर्वाश्रम में, वो अभिनिवेश होना, वो भी एक बाधा है, अविद्या है, वो भी महिला
मन का मैला का बजाय मल दोष से ये पूर्व संस्कार यहाँ पर अभिनिवेश होता है। और फिर ये मल दोष से निवारण कैसा होगा, चित्त शुद्धि कैसा होगा, उसी का ही शास्त्र कई प्रकार का उपाय बताया। जैसा चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म बताया गया, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये, केवल कर्म जो कुछ है चित्त शुद्धि के लिए ही कर्म किया जाता है और वस्तु प्राप्ति के लिए नहीं। वस्तु तो स्वयं सिद्ध है, इसलिए जो कुछ कर्म करता है चित्त शुद्धि के लिए ही कर्म। कर्म अर्थात यहाँ पर उपासना भी कर्म में ही आता है। और यहाँ ईश्वरार्पण बुद्धि से जो कुछ ही कर्म करता है तो वो चित्त शुद्धि का कारण बन जाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म कैसे करना, भगवत गीता 3री अध्याय में बहुत अच्छे ढंग से बताया। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगता ज्वरा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, तुम जो कुछ कर्म करते हो उसको त्याग करो। कर्म संन्यास यही है, माने कर्म फल को त्याग कर लेना। मैं ईश्वरार्पणमस्तु, मैं ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूं। उसमें कर्म करते समय कर्तृत्व भाव अथवा भोक्तृत्व भाव ये दोनों नहीं रहते हो, कर्म आपको लिप्त नहीं करेगा। जब तक मैं करने वाला हूं है तो भोगने वाला भी आप ही होगा। अभी मैं करने वाला ही नहीं है तो भोगने वाला भी आप नहीं है। आप अगर एक उदाहरण ले लो, हर कोई माली, आप बगीचे में माली काम कर रहा है, बहुत अच्छा आम का बगीचे में, उनको रोज आपको 500 रुपये तनख्वाह दे रहा है और बगीचे में बहुत मेहनत करके आप 4 लाख खर्च किया बड़ा, किंतु एक आम भी उगा नहीं। किंतु वो माली जो काम कर रहा है उनको तो तनख्वाह मिल रहा है ना। फल अगर आम हुआ नहीं हुआ उनको कोई लेना देना नहीं है, वो मालिक के लिए काम कर रहा है। वो फल मिले ना मिले उनको दुख नहीं होगा, क्योंकि उनको केवल कर्म करने का ही अधिकार है। किंतु फल में उनको अपेक्षा ना होने के नाते वो माली का, जो बगीचे में काम करने वालों का कोई उसका संबंध नहीं रहेगा। अगर हम भी जो भी काम करता है तो ईश्वर के लिए काम करेंगे तो तभी कर्म में लिप्त नहीं होगा। अभी सुख भी हो दुख भी हो वो मेरा नहीं है। वास्तव में भी 3रा अध्याय में ये बात स्पष्ट कहा, ईश्वर ही सब करने वाला ही है। माने माया जो कुछ करता है, माया का अधिष्ठान कौन है, ईश्वर है। मायांतु प्रकृति विद्धि मायिनंतु महेश्वरा तस्य अवयव भूतेषु व्याप्तन सर्वमिदं जगत श्वेता श्वेतर में कहा गया। माने माया का स्वामी कौन है, ईश्वर ही है। अगर यहाँ गीता में क्या कहा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जो कुछ काम कर रहा है प्रकृति ही कर रहा है, माने वो स्वाभाविक है। हम लोग काली पीली प्रकृति का कार्य को मैं अपना में अध्यारोपित करके अगर वो खो जाएंगे तो दुखी हो रहा है। अगर जंगल में अनेक मधुर फल मिलता है, उसका पेड़ कौन उसका लगाया, अच्छा फल। अभी हिमाचल में जंगल में कई तरह का हाड़ू इत्यादि रूप में स्वाभाविक मिलता है, अनार जंगल में मिलता है, जंगल का फूल, वो कौन, प्रकृति उसको सींच रहा है। फिर हम लोग अगर किसी का बगीचे में अच्छा वो लगा भी नहीं है, प्राकृतिक रूप में अच्छा फल वाला वृक्ष पैदा हो गया, बहुत फल दे रहा है, अगर वो फल को कोई चुरा लेंगे तो इनको दुख होगा, क्योंकि वो प्राकृतिक है, वो स्वाभाविक फल दे रहा है। वो स्वाभाविक फल देने वालों को वो मेरा मानने का बजाय उसमें कुछ भी हुआ हमको दुख होगा। वैसे ही यहाँ पर मान्य मात्र है, मानी मानी बंधन में आयो, वैसा कहते हैं मानी मानी बंधन में है, पूरा संसार मान्य मात्र ही है। वास्तव में अज्ञान का बजाय हम लोग मानते हैं। वास्तव में संसार में यहाँ कोई स्थायी सुख नहीं है।
हम अनित्य सुख असुचि, अनित्य सुख को हम लोग सुख मान रहा है, इसलिए दुख हो रहा है। और तत्ववित्त क्या करता है, उसी गीता में कहा तत्ववित्तु महाभाव गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महापुरुष ये गुणों का वर्तन है, सत्व रजस तमो गुण का ही यहाँ उपाधि में ही उपाधि काम कर रहा है। मैं ना करने वाला हूं, मैं ना भोगने वाला हूं, सब कुछ स्वाभाविक हो रहा है। स्वाभाविक होने वाला क्रिया को मैं मान के मैं दुखी क्यों होना, यहां जीव का अज्ञान है। वास्तव में जी ईश्वर सृष्टि में कोई भेद नहीं है। ईश्वर तो पंचभूत बनाया अनादिकाल से, जब बनाया तब से वो जैसा तैसे ही है, किंतु ये जीव अज्ञान का वजह और ईश्वर सृष्टि में भेदभाव सृष्टि किया। ये इतने मेरा है, वो वाला मेरा नहीं है, ये इंसान मेरा है, वो वाला मेरा दुश्मन है। और ये थोड़ा गिराव में अंधेरे में मेरा मेरा जो पकड़ा, वही अज्ञान है, वही मल दोष का कारण है, वही बुरा संस्कार। वो खो जाए तो उसके लिए दुखी, और उसके लिए वो कोई किसी का हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाता है। मेरा जमीन छीन लिया, मेरा जमीन इंक्रोचमेंट हो गया इत्यादि रूप में, क्योंकि वो संस्कार, बुरा संस्कार अंतःकरण में पड़ा हुआ वासना जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये षड रिपु ही या मलदोष का मुख्य कारण है। वो जब तक रहेगा अंतःकरण में तब तक आपको बोध प्राप्त नहीं होगा। जैसा एक ही बर्तन में गंदा भी रहे और सुगंध भी रहे, असंभव है। सुगंध को भरना है तो गंध को निकाल देना। वैसे ही यहाँ पर आपको आत्मज्ञान को प्राप्त करना है तो अंतःकरण को शुद्ध करने का विधान बताया गया। और गीता में भी कहा गया यहाँ पर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुमको कर्म करने के लिए ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। कर्म फलदाता ईश्वर है, वो फल देने वाला वही है, वो फल देगा, किंतु फल का अपेक्षा तुम मत रखो, केवल कर्म करते जाओ। फल को ईश्वर का अर्पण करो, तभी कर्म फल का दोष आपको नहीं लगेगा। अगर अहंकार ममकार का वजह से मैं करने वाला हूं, भोगने वाला हूं, उसका परिणाम भी सुख दुख आप ही भोगना। बुरा कर्मों का संस्कार जितने कर्म किया वो सब आपका अंदर में अंतःकरण में वो स्टोर होते जाएगा। फिर वो उसको जब तक निकलेंगे नहीं तपस्या निष्काम कर्म से, तब तक ज्ञान प्राप्ति अथवा शुद्ध भक्ति प्राप्ति कुछ भी नहीं होगा। ये बात यहाँ पर कहा गया। और इसलिए शास्त्र में भी कहा गया यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपच्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान तप कर्म कभी त्याग नहीं करना, जब तक ये सब यज्ञोदानम तपच्चैव पावनानि मनीषिणा, पावन मतलब पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। यज्ञ दान तप कर्म अंतःकरण को शुद्धि करने का साधन है। इसलिए आध्यात्मिक चिंतक, आध्यात्मिक साधक कभी भी यज्ञ दान तप कर्म त्याग नहीं करना, भगवत गीता में कहा गया। इसलिए ये सब अंतःकरण को पवित्र करने का साधन है, ये बात कहा गया 18वीं अध्याय गीता में। और कठोपनिषद में भी कहा गया नाभिरतो दुच्चरिता न शांतो न समाहिता नाशांत मानसो वापि प्रज्ञानेनैव माप्नुयात्। जब तक आप दुराचरण छोड़ेंगे नहीं, शांति मन में जब तक नहीं बैठेगा तब तक आपको सुख नहीं कैसा मिलेगा। एक तरफ दुराचार, दुश्चेष्ट, मिथ्या बोलना, झूठा गवाही देना इत्यादि जितने कार्य कर रहा है संसार में, वो तब जब तक वो छूटेगा नहीं तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। जब अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत मन में ज्ञान प्राप्त कैसा होगा। वैसे ही यहाँ पर नाभिरतो दुच्चरिता न शांतो न समाहिता नाशांत मानसो वापि प्रज्ञानेनैव माप्नुयात्। अशांत मन में प्रज्ञान नहीं होता। प्रज्ञान मतलब प्रकृष्टेन ज्ञान,
ज्ञान मतलब केवल श्रवण प्रदान ज्ञान है, शास्त्र का श्रवण ज्ञान है। प्रज्ञान अनुभूति की प्रज्ञान कहा गया, माने जब तक अंतःकरण महिला से रहित जब तक नहीं होगा तब तक अनुभव नहीं होगा। ये उपनिषद प्रमाण है कठोपनिषद का। इसलिए वो कैसे संभव है? निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म कैसा करना? माने फल का अपेक्षा, पहले भी बताया, मयि सर्वाणि कर्माणि इत्यादि रूप में फलापेक्षा छोड़कर कर्म करे तो अंतःकरण शुद्धि होगा। जैसा गुरु का सेवा करो, माता पिता का सेवा करो और देवता का सेवा करो। मंदिरों में जब पुजारी हम लोग देखते हैं, ब्रह्मचारी लोग जब आश्रम में आता है तो मंदिर में सेवा करता है 4 साल 10 साल 15 साल, वैसा अंतःकरण शुद्धि का महान उपाय है वो। ये बात भी कहा गया। और दूसरे में बताया गया वैसा निष्काम कर्म करे तो क्या होगा? कर्म से भी मुक्ति की बताया गया। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यंत तेपि कर्म भी। अगर कोई भी इंसान वैसा निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करेंगे तो कर्म से भी मुक्ति होगा। भगवत गीता में 3री अध्याय 31वीं श्लोका में स्पष्ट कहा गया, ये में मतम इदम नित्यम, यो मत मेरा मत, भगवान का जो कहा गया 3री अध्याय में कर्मयोग, कर्म अनुष्ठान को भगवान कर्म योग में परिवर्तन किया। वो कर्म कांड को कर्म योग में परिवर्तन करके मनुष्य को एक उपाय दिखाया भगवत गीता में। इसलिए ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, माने हमेशा नित्यम 1 दिन 2 दिन करके छोड़ देना वैसा बात नहीं है। हर दिन निष्काम कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करते रहो, तब क्या होगा? श्रद्धावंतो अनसूयंतो, माने असूया छोड़कर श्रद्धा पूर्वक अगर करेंगे तो मुच्यंते तेपि कर्म भी। मुच्यंते मतलब वो भी मुक्त हो जाएगा, वो भी तर जाएगा। मुच्यंते का अर्थ मोक्ष को प्राप्त हो जाना, वो भी तार जाना, उसी का ही मुच्यंत कहा गया। किससे मुक्त हो जाएगा? सभी कर्मों से, सभी कर्मों से वो भी मुक्त हो जाएगा। माने यहाँ पर फिर आपको यहाँ पूछ सकते, शास्त्र विरुद्ध तो बात है, ज्ञानातेव कैवल्यम शास्त्र कह रहा है, फिर यहाँ पर मुच्यंते ते भी कर्म भी, कर्म से भी मुक्ति होता है, ये कैसा विरोधाभास है? आप कह सकते, ये कोई विरोधाभास नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते इत्यादि रूप में जो कहा गया, और वो ज्ञान भी अंतःकरण शुद्धि करने का उपाय है, कर्म भी अंतःकरण शुद्धि करने का उपाय है। ज्ञान साक्षात साधन है, कर्म इनडायरेक्ट साधन है। माने ज्ञान कर्म से क्रम मुक्ति प्राप्त होगा, ज्ञान से साध्यो मुक्ति प्राप्ति होगा। साध्यो मुक्ति मतलब जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति ज्ञान से प्राप्ति होगा। और क्रम मुक्ति ब्रह्मलोक से, कर्मफल का अनुसार जीव जब मरने का बाद उनका सूक्ष्म शरीर ब्रह्मलोक में जाके, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी द्वारा इसी जीवन में किया हुआ उपासना बल से वो ब्रह्मलोक जाके वहां मुक्त हो जाएगा। माने फल तो एक ही है ना, मुक्ति होना, ब्रह्मलोक में जाके मुक्त होना, पुनर्जन्म ना होना, और इसी जीते हुए भी जीवन मुक्ति होना, विदेही मुक्ति होना, फल में कोई भेद नहीं है, साधन में भेद है। इसलिए यहाँ पर कर्म से भी, निष्काम कर्म से भी अंतःकरण शुद्धि करके उपासना बल से मुक्त होने का उपाय गीता में भी बताया गया। और उपाय क्या है? हम कोई किसी आश्रम में झाड़ भी मारे निष्काम भाव से, रोड भी साफ करे, हम रोड साफ करे तो रोड नहीं साफ करता है, हमारा मन को साफ करता है। हम जब पूरा मंदिर में साफ सफाई करे तो मंदिर का फ्लोर नहीं मोच रहे, हम लोग अपना दिमाग का फ्लोर साफ हो रहा है। भले हमारा शरीर मंदिर का साफ सफाई कर रहा है, किंतु अंततोगत्वा फल आपका मन साफ हो रहा है, वहां पर अंतःकरण साफ हो रहा है। लोग जानते हैं अरे ये तो नीचे कर्म है,
मैं ऊपर अच्छा कर्म ही करूंगा, ये छोटा मोटा कर्म नहीं, मैं काम नहीं करूंगा। अरे अंतःकरण शुद्धि के लिए छोटा कर्म बड़ा कर्म वैसा नहीं है। छोटा कर्म बड़े कर्म शरीर के लिए है। शरीर आसन में बड़ा गद्दी में बैठा शरीर ही और नीचे बैठ के काम कर रहा है, वो शरीर का धर्म है। किंतु वहां भावना यदा तद्भाव भाविता, तुम जिस भाव से काम कर रहे है उसी भाव मुख्य है अंतःकरण शुद्धि करने के लिए। संत रविदास जूता सिलाई करते थे, जूता सिलाई करते हुए भी ब्रह्मज्ञानी हो गया, वह कर्म में भेद नहीं है। अगर कबीरदास तो जुलाई थे, कपड़ा सिलाई करते थे, फिर वहां महाज्ञानी बन गया। वो भावना मुख्य है, आप किसके लिए कर रहे हैं वो मुख्य है। इसलिए आपका उद्देश्य क्या है? अंतःकरण शुद्धि ईश्वरार्पण बुद्धि से करे तो अहंकार भी जागेगा नहीं, वही मुक्ति का साधन बनेगा। अंतःकरण शुद्धि का साधन वो बनेगा। फिर वेद में भी कहा गया, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वेद में भी कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, 3 कांडों में वेद बांट गया। फिर पहला कर्म क्यों बताया गया? अंतःकरण शुद्धि करने के लिए ही पहले कर्मकांड बताया। जब कर्म करते 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 अग्निहोत्र आदि क्रिया करते करते कर्मकांड, तभी जब अंतःकरण शास्त्रानुकूल जीवन जब जिएंगे तब अंतःकरण शुद्धि होगा। जब अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण से उपासना करेंगे तो मन एकाग्र होगा। जब मन एकाग्र हो गया, अंतःकरण शुद्धि भी हो गया, मन भी एकाग्र हो गया, तभी वो ज्ञान का अधिकारी बन गया, माने साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी बन गया, तभी उनको ज्ञान पचेगा, तभी श्रवणात् मुक्ति। अगर शुद्ध अंतःकरण रहे तो केवल श्रवण मात्र से ही ज्ञान होता है, ये शास्त्र प्रमाणित है। इसलिए यहाँ पर अंतःकरण शुद्धि अत्यंत यहाँ प्रयोजन, अत्यंत उपयोगी, अत्यंत मुख्य आध्यात्मिक जीवन में अंग है। माने मलदोष को निवारण करने के लिए निष्काम कर्म से मलदोष निवारण होता है, ये बात कहा गया। और उपनिषद में ये बात भी कहा गया, पंचाग्नि विद्या में पंच महायज्ञ में यहाँ भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ऋषि यज्ञ इत्यादि 5 तरह का यज्ञ बताया। ये भूत यज्ञ क्या होता है? माने भूतों में अभी जितने प्राणी हैं समिष्टि रूप में एक ही ईश्वर का ही अंश है। अगर आप कौवा का कुछ रोटी खिलाओ, ईश्वर का पूजा हो गया। कुत्ता, भूखा कुत्ता का थोड़ा बहुत चावल रोटी डाला, वो ईश्वरी का लिया ना। समिष्टि दृष्टि से सब में गड़ में परमात्मा ही रमता है। हृदयेशार्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया, परमात्मा सभी हृदय में मैं ही रहता हूँ। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, केवल मनुष्य क्षेत्र में नहीं, मनुष्य शरीर में मैं ही नहीं हुआ वैसा भगवान नहीं कहा। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, माने ये पूरा दुनिया में जितने भी जड़ चेतन पदार्थ है सब में मैं ही हूँ। और तुम जिसी का भी थोड़ा बहुत उपकार करेंगे तो आपका परमात्मा का ही पल जाएगा, परमात्मा का ही सेवा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पंचभूतों में यहाँ महायज्ञ बताया। पंच महायज्ञ में यह भूत यज्ञ, भूतों को अगर सेवा करने के लिए अगर चीटी का भी शक्कर डालो वो पंच महायज्ञ में ही आता है। और सूखा हुआ पेड़ का भी पानी डालो वो पंच महायज्ञ में भी आता है। ये सब भूत पूजा में कहा गया। और पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण करो, पितरों को याद करो, उनका नाम से साल में एक बार कुछ ही दान दक्षिणा दो। और देव यज्ञ, देवता का पूजा भोग लगाओ, देवता का दर्शन करो इत्यादि रूप में। ऋषि यज्ञ, ये देवता यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ ऋण, 3 ऋण तो हर आदमी के रहता है। इसलिए संन्यास लेते समय सभी ऋणों को मुक्त होने के लिए सभी का तर्पण हर्पण करने भी है। और मानुष यज्ञ क्या होता है? अगर गरीब लोग है, किसी का भूखा आदमी की भोजन खिलाओ,
किसी का कम सर्दी में किसी का तकलीफ हो रहा है तो कंबल बांटो, और कहाँ पर पानी नहीं आए तो थोड़ा कुआं खुदवा दो। ये सब मनुष्य यज्ञ में आता है। ये सब भी अंतःकरण शुद्धि करने का साधन है और ये मलदोष निवारण का महत्वपूर्ण उपाय है। ये बात कहा गया। और हम लोग तो शास्त्र में देखते ही है। और चित्त शुद्धि ना होने के नाते रावण कितने पूरा विनाश को प्राप्त हो गया। रावण अपना पूरा परिवार को, संतान को खो गया, पूरा लंका, स्वर्ण लंका को भी खो गया, केवल चित्त शुद्धि ना होने के नाते। चित्त एकाग्रत तो खूब था, उनको ध्यान लगाया तो ही ब्रह्म प्रसन्न हो गया, किंतु चित्त शुद्धि नहीं था। इसलिए चित्त शुद्धि भी अत्यंत आवश्यक है। और चित्त शुद्धि कैसा होना, निष्काम कर्म से कैसा करना, ये सब बताया गया। अभी दूसरा विक्षेप दोष को देखेंगे। विक्षेप दोष क्या है? विक्षेप मतलब मन का चंचलता, मन में बिखराव, जैसा वि प्लस क्षेपा, विक्षेपा माने मन का डिवीजन। आपका मुट्ठी में एक मुट्ठी भर सरसों का दाना है और वो मुट्ठी से छूट गए तो चारों तरफ बिखर गया। माने एकत्रित मन विभिन्न विषयों से जब इंद्रियों में भटकता है तो मन उधर इधर घूमता रहता है। जैसा बंदर का बच्चा एक पेड़ का डाल से दूसरे पेड़ में तुरंत उधर इधर उधर उसका चंचलता जैसा रहता है, मन भी अचंचल मन माने वो जब चंचल अवस्था में रहता है तो वो उधर इधर घूमता रहता है। मन जब अचंचल एकाग्र होता है तब ही वो ध्यान कर पाता है, ज्ञान को भी, शास्त्र का श्रवण भी तभी कर पाता है जब मन एकाग्र हो। ये बात को यहाँ पर कहा गया, चंचल मन को यहाँ पर विक्षेप कहा गया। माने एकाग्र नहीं रहना। ये एकाग्र क्यों नहीं रहता है? ये रजोगुण का काम है। रजोगुण का वजह है मैं ये करूंगा वो करूंगा। रजोगुणी आदमी एक जगह में नहीं बैठता है जी, उनका आदत बढ़ गया काम करते करते। और रजोगुण आदमी की सात्विक जीवन जीने के लिए बताओ, मंदिर में आके आपको अच्छा अच्छा भोजन देऊंगा, तुम यहाँ पर जीवन जियो बढ़िया आनंद से। और अंदर में रजोगुण है ना, वो खुला नहीं बैठेंगे, कहाँ भागेंगे, नहीं नहीं मैं ये भोजन नहीं करूंगा, मैं होटल में जाके बड़ा थाली में भोजन करूंगा, पैसा ज्यादा है। और नहीं तो मैं ये कर्म नहीं करूंगा, बड़े बड़े काम करूंगा। वो आडंबर देखेगा बाहर, रजोगुण का आदमी। मन में वो चंचलता है, रजोगुण है। और विक्षेपस्तु रजोगुण परिणाम, शास्त्र में भी कहा गया विक्षेपस्तु रजोगुण परिणाम। रजोगुण का परिणाम ही विक्षेप दोष का कारण है, ये बात कहा गया। और जब तक ये मन की तरंगे हिलता रहता है और मन एकाग्र नहीं होगा तब तक ना भक्ति संभव है ना ज्ञान संभव है। उदाहरण, आप तालाब का नीचे एक सिक्का डाल दो, वो सिक्का को आप पहचानेंगे तो जब हिलता हुआ जल में वो सिक्का नहीं दिखेगा, वो घूमता रहता है। जब तक तरंग हिलता रहता है स्वच्छ जल को आप नहीं देखेंगे। जब वो जल स्वच्छ हो जाएगा तब वो अंदर का सिक्का भी आपको स्पष्ट दिखेगा। वैसे ही जब आप प्रत्यगात्मा को देखना है तो आप अंतर्मुख होना, माने प्रत्येकमुख होना, परागमुख नहीं होना। परांचकानि यतुन स्वयंभू परांग पश्यति न अंतरात्मन कच्चिद्धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन, कठोपनिषद में कहा गया। परांचकानि यतुन स्वयंभू परांग पश्यति न अंतरात्मन कच्चिद्धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन। वही कोई धीर विरल पुरुष ही अंदर में देखने वाला इच्छुक होता है, वही प्रत्यगात्मक देखता है, वो धीर पुरुष ही देखता है। जहाँ अज्ञानी रजोगुण तमोगुण पुरुष आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। अग्रया सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी यहाँ वो कठोपनिषद में भी कहा गया। आत्मा को देखने के लिए कैसा रहना चाहिए? बुद्धि माने अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, अत्यंत तेज, रेजर जैसा तेज रहना, अत्यंत सूक्ष्म होना। तब भी, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्मा को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी उतने ही सूक्ष्म होना चाहिए।
अब कैटरैक्ट ऑपरेशन करना है तो लेजर कैटरैक्ट करता है, माने कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहता है वहां, मशीन से लेजर से ऑपरेशन किया जाता है अत्यंत सूक्ष्म से। अगर आप ब्लेड से चाकू से अगर कैटरैक्ट ऑपरेशन करें तो आंख ही चले जाएगा। और निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना है तो फिर एक आंख का एक गोलक ऑपरेशन करने के लिए आप लेजर का इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, अत्यंत सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट। पर निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कितने एकाग्रता चाहिए, इसलिए अग्रया सूक्ष्मया बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी कठोपनिषद में कहा गया। और अभी यहां पर ये तीनों दोष जब तक नहीं हटेगा ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। ये विक्षेप दोष कैसे निवारण होगा, इसका उपाय भी बताइए। और विक्षेप दोष निवारण के लिए पहले आता है ईश्वर का आलंबन। कोई भी आलंबन देख लीजिए आप, कोई भी आलंबन पकड़ो, कोई भी मूर्ति की पकड़ो, ये आलंबन आवश्यक है। मूर्ति का आलंबन, कोई शंकर जी का आलंबन हो, विष्णु का आलंबन, कृष्ण का आलंबन, राम जी का आलंबन। जितने रामायण संप्रदाय है, राम जी का कितने मानते हैं, दिन भर राम जी का ही सेवा करता रहते हैं। अभी वृंदावन में कृष्ण जी का, बंकी बिहारी जी का हर 5 मिनट में भोग लगता है, हर 5-10 मिनट में पर्दा लगाता है, भोग लगाता है, फिर खोलता है, झूला उठाता है। हमेशा वैसा कुछ आलंबन से यहाँ चित्त एकाग्रत होता है। अथवा सालग्राम में विष्णु का पूजा करो, नर्मदा शंकर में शिव जी का पूजा करो, दुर्गा पूजा प्रतिमा पूजा करो, पेपर में कागज में पूजा करो, मिट्टी से लकड़ी से बना के मूर्ति का पूजा करो। कुछ तो कुछ आलंबन चाहिए प्राथमिक अवस्था में, तभी मन यहाँ धारणा शक्ति आता है, तभी एकाग्र हो जाता है। इसी का यहाँ पतंजलि योग सूत्र में भी, और यमा नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र में मन एकाग्र करने के लिए कई प्रकार का उपाय बताया। और यम नियम तो केवल योगी लोग ही करना वैसा बात नहीं है, यम नियम तो वेदांती लोग भी मानते हैं, आवश्यक अंग है। वेदांत में भी यम नियम अवश्य है। अहिंसा सत्यम आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपा ईश्वर प्रणिधानम इत्यादि सभी लोग करना ही पड़ेगा। और बिना ब्रह्मचर्य का आपको आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं होगा। और अपरिग्रह कि दूसरों का धन को लूटना, अथवा कोई किसी बोल रहा है, लोभ दिखा रहा है, उसका पास जाके पैसा लेना नहीं है, तो किसी से कुछ ही ग्रहण करने का इच्छा, इससे अंतःकरण अशुद्धि होता है। और ये बात कहा गया अहिंसा तो सब जैन लोग बुद्ध लोग तो अहिंसा को बहुत महत्व देता है। और कई धर्म में, अगर केवल हिंदू धर्म में नहीं, ये यम नियम तो षड दर्शनों में, षड आस्तिक दर्शन, षड नास्तिक दर्शन, अथवा ये 4 भाग छोड़कर सभी मानता है यहाँ यम नियम को। यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है अहिंसा सत्यम आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानम, ये भी अत्यंत अंग पतंजलि ने बताया चित्त एकाग्रत होने के लिए बड़ा उपाय है। और यहाँ यमा नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यहाँ बहिरंग साधन है, और अंतरंग साधन धारण ध्यान समाधि अंतरंग साधन कहा गया। वेदांत में भी बहिरंग साधन अंतरंग साधन दोनों है जी, वेदांत में भी है ऐसा। वेदांत में साधन चतुष्टय संपन्न को बहिरंग साधन कहा गया। विवेक वैराग्यो क्षमादि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम, ये बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, श्रवण करो मनन करो निधिध्यासन करो, यह अंतरंग साधन है वेदांत में। और यहाँ इससे क्या होगा, ये साधन करते करते मन स्थिर हो जाएगा और चित्त एकाग्रत हो जाएगा। चित्त एकाग्रत के लिए ही यहाँ पर, चित्त एकाग्रत के लिए ही उपासना से ही यहाँ
विक्षेप दोष निवारण होगा। विक्षेप दोष का साधन बता रहा है यहाँ पर। और यहाँ तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग पतंजलि भी बताया, और ओमकार का जप करने के लिए बताया। अथवा गुरु का मंत्र जप करो अथवा ओमकार का जप करो। और तस्य वाचक प्रणव तज्जपा तदर्थ मननात्, ईश्वर का ध्यान करने के लिए बताया। ओमकार से, ओमकार का अर्थ को हमेशा अर्थ का चिंतन करो। ओमकार ब्रह्म अभेद होने के नाते और नाम नामनी से अभेद होने के नाते, ओमकार ब्रह्म रूप होने के नाते तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर का वाचक, वाच्य वाचयो अभेदा। कठो यहाँ मांडुक्य उपनिषद में वाच्य वाचकयो अभेद बोला। हम भी बोलते हैं ना राम और राम, राम का नाम दोनों अलग नहीं है, जो समान अधिकारण्य रहते हैं, नाम और वस्तु दोनों अलग नहीं है। वैसे ही ओमकार ब्रह्मा दो अलग नहीं है, उपनिषद में कहा गया। वैसे ही अगर इष्ट मंत्र का भी जप करे तो भी इष्ट का मंत्र जप करो, उससे भी आप शीघ्र रूप से चित्त एकाग्रता होगा, ये बात कहा गया। और मुख्य रूप से मन को एकाग्रता करने के लिए भगवत गीता 6वीं अध्याय 6th चैप्टर भगवान ने बड़ा अच्छा बताया। पूरे 6th चैप्टर में कई श्लोक है ध्यान लगाने का। जैसा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यम स्थिरमासनम आत्मना नात्युच्चीतम नाति नीचम शैलाजिना कुशोत्तरम। पहले ध्यान करने के लिए क्या करना, प्रदेश शुद्ध प्रदेश में आप गोबर से लेपायमान करो, जहां मच्छर नहीं है, सांप नहीं है, बिच्छू नहीं है, वैसा जगह चुन के वहां साफ सफाई करके फिर वहां आसन लगाओ। आसन भी कैसा रहना वो भी बताया। पूरा जमीन में नहीं बैठना, जमीन में पूरा ज्यादा ऊपर भी नहीं बैठना, ना अति उच्च ना अति नीचा, नात्युच्चितम नाति नीचम कहा गया। शैला जिना कुशोत्तरम, पहले कुश का नीचे कुशाघास को बिछाओ, कुशाघास का ऊपर चैला जिना, जहां हिरन का चमड़ा बिछा के उसका ऊपर शैला जिना, जिना कुशोत्तरम। जिना यहाँ एक कपड़ा, सिल्क का कपड़ा ऊपर में बिछा के, तीनों का ऊपर एक बिछा के बैठ के ध्यान करो। उसमें अत्यंत साधन में मन एकाग्र करने में अत्यंत उपयोगी गीता में भी कहा गया। क्योंकि आपका जो तरंग है ना, ध्यान करते समय जमीन में वो प्रवेश नहीं करेगा, वो तीनों रहे तो, ये बात कहा गया। और समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरा, ये 3 अंग स्थिर रखो। ये ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया। ध्यान करने के 4th अध्याय में ध्यान कैसा करना है उपाय भी बताएगा। आसन में, एक आसन में बैठकर स्थिर होकर ध्यान करने का विधान ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया। वैसे ही यहाँ मेरुदंड, छाती और कमर सीधा होकर ध्यान करने का विधान बताया। वैसा ध्यान करे तो मन एकाग्र होगा, ये बात कहा गया। फिर उसमें आहार भी, शुद्धता का भी बताया गया। आहार शुद्धो सत्व शुद्धा, यहाँ नहीं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, गीता में भी कहा गया। यहाँ आहार भी अत्यंत उपयोगी है मन एकाग्र होने के लिए। माने एक का एक इंटरलिंक है जी, क्योंकि शरीर पंचभूतों से भी बना, मन भी पंचभूतों से, सूक्ष्म तन्मात्र से, सूक्ष्म पंचभूतों से मन बना। चांदोग्य उपनिषद में कहते हैं अन्नादेव सौम्य मनः, मन अन्न से ही मन बना। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, साधारण कहावत भी है ना जी, जैसा अन्न खाता है वैसा मन बनता है। इसलिए आहार को भी शुद्ध। विहार मतलब कर्मा, चेष्टा, माने रजोगुण ज्यादा नहीं करना, जितने कर्म करना है उतने ही करना। और दिन भर कर्म करते रहो, वो भी एक बंधन का कारण है। ज्यादा कर्म नहीं करना। साधक लोग ये 2-3 घंटा काम किया बस, उतने ही। 2-4 घंटा बहुत हो गया, 4 घंटा, ये 4 घंटा से अधिक काम करो। आश्रम में भी हो, मंदिर में भी हो, अथवा आपका कुटिया में भी हो, ज्यादा कर्म करेंगे तो वो कर्मठ बन जाएगा,
वो साधक नहीं बनेगा। कितने भी आश्रम में भी जितने भी अच्छा काम दिए आपको, जितने भी गद्दी में बैठ के काम करने के लिए अगर दिए जाए, 2-4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना, और ज़्यादा काम करे तो मन भटकेगा, कर्म आसक्त हो जाएगा, फिर नीचे गिरने का डर लगेगा, फिर वो अंतःकरण शुद्धि का, चित्त शुद्धि का साधन नहीं बनेगा, वो एक बोझ बन जाएगा। इसलिए ज़्यादा कर्म नहीं करना। इसलिए युक्ताहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टा माने साधारण रूप में चेष्टा करना। चेष्टा मतलब यहाँ कर्म, भगवान स्वयं बता रहे हैं ज्यादा नहीं कर्म नहीं करना। आजकल जमाने में अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम में जाए तो दिन भर लेबर जैसा काम कराता है, वो बात ठीक नहीं रखता है भगवान का यो कथन से। और चांदोग्य उपनिषद में आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृतिर्लब्धा सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा कहा गया। माने आहार शुद्ध रहे तो आहार शुद्धो सत्वगुण शुद्धि हो जाएगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, आपका स्मृति दृढ़ हो जाएगा। कैसा? जब आप श्रवण कर रहे हैं तत्वमसि का महावाक्य का गुरु से श्रवण कर रहा है, जब अंतःकरण शुद्धि हो जाएगा तत्वमसि महावाक्य को समझने में उसका अर्थ को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। वो समझ कहां से निकला? सत्वगुण से, सत्व शुद्धि से। इसलिए आहार सत्व होना अत्यंत आवश्यक है। ये मछली, मांस, अंडा इत्यादि नहीं खाना। और कई जगह में संत लोग भी मछली खाता है, अंडा खाता है, खूब मौज मस्त करता है, रजोगुण का प्रवृत्त है। माने जिसको का आध्यात्मिक से कोई लेना देना नहीं है, अरे केवल पूरा दिन भर काम करो, थोड़ा अच्छा भोजन करो, और उनसे और साधारण में जो ऑफिस करने वालों को क्या कोई भेद ही नहीं है। ये गेरवा पहन के खूब खा रहा है, वो पैंट शर्ट पहन के वो खा रहा है, उतने ही टेढ़ा है। किंतु खाने में संयोग जब तक नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक जीवन में सूक्ष्म वृत्ति सत्वगुण पैदा नहीं होगा। ये बात कहा गया। और इसलिए आहार भी शुद्ध रखना। फिर बाद में भगवत गीता में अर्जुन का भी यही प्रश्न आया, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाति बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये परमात्मा मन तो अत्यंत चंचल है, इसको काबू में लाना बहुत बड़ा विरल है। या वायु जैसा उधर इधर घूमता है। अब तेज वायु कौन दिशा में घूमता है किसको पता ही नहीं चलेगा। वो कोई एक बार इधर घूमता है, एक बार इधर जाता है, हवा चारों तरफ फैलता है, मन भी चारों तरफ दौड़ रहा है। इसको काबू पाना अत्यंत कठिन हो रहा है। ये परमात्मा उपाय बताओ। परमात्मा ने क्या कहा? असंशय महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन तो गुरुव्यते। अभ्यास वैराग्य से ही मन को काबू करने का उपाय बताया। वो असंभव नहीं है। ये अर्जुन मैं भी स्वीकार करता हूं, मन तो वायु जैसा अत्यंत चंचल है, परंतु उसको भी काबू में लाने का उपाय है। कैसा? अभ्यास वैराग्य। अभ्यास करना, निरंतर अभ्यास छोड़ना नहीं, और वैराग्य भी रहना। वैराग्य अनंतरम कुछ नहीं रहता ही नहीं है। वैराग्य, तीव्र वैराग्य रहे तो ब्रह्मा प्राप्ति हाथ में लड्डू जैसा है। जब इतने दूर में कभी भी मुंह में डालने में इतने ही डिस्टेंस से रहता है, माने उतने आसान, आप कभी भी मुंह में डाल सकते, हाथ में लड्डू जैसा। माने जिसका अंदर में तीव्र वैराग्य है तो उनको मोक्ष पाने के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगी। और पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया, अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोध। अभ्यास वैराग्य से ही यहाँ उसको निरोध किया जाता है, माने अविद्या का निरोध किया जाता है। आत्मज्ञान को प्राप्त, समाधि प्राप्त हो जाता है वहां पर, पतंजलि जी ने कहा गया। वैसे ही यहाँ पर अभ्यास हमेशा जारी रखना और वैराग्य भी रहना। और श्वेतर में भी बताया, त्रिनुन्नतम स्वाप्य समम शरीरम रुदिन्द्रियानि मनसा सन्निवेष्टा इत्यादि रूप में। जैसा गीता में भी कहा गया समम काया शिरोगृहम, उपनिषद में भी 3 सिर स्थिर होकर
गर्दन, छाती, कमर सीधा बैठ के ध्यान करने का विधान, इंद्रियों को मन में लाके और ब्रह्म उड़पेन इत्यादि रूप में चिंतन करे तो ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति होगा। ये बात श्वेतर उपनिषद में भी कहा गया। और चांदोग्य उपनिषद में ध्यान करने का उपाय बताया। ध्यायति वा पृथ्वी, ध्यायति वा अंतरिक्षम। ध्यायति वा पृथ्वी मतलब पृथ्वी ध्यान कर रहा है, अंतरिक्ष ध्यान कर रहा है। कैसा? एक पहाड़ देख रहा है, अभी ये हिमाचल में बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ स्थिर कूटस्थ है, माने वो ध्यान कर रहा है, वैसा लगता है। माने उसको आदर्श ध्यान करने वालों को पहाड़ का सामने बैठ के ध्यान करना, माने पहाड़ जैसा स्थिर है, हमारा मन को भी वैसा हिलने नहीं देंगे, एकाग्र रखेंगे। बुद्ध भगवान भी अष्टांग योग में सम्यक ध्यान बताया। अष्टांग योग में अष्टांग मार्ग में एक मार्ग है सम्यक ध्यान, माने ध्यान सम्यक रूप में करना। सिर्फ आसन में बैठ गया, मन हिल गया, उधर इधर इधर पूरा प्रपंच मन चक्कर मार के आया, वो ध्यान नहीं है। और केवल आप बैठा है, शरीर को आसन में बिठाया, किंतु ध्यान 1 मिनट भी ध्यान नहीं किया, ये तो डोंग है। ध्यान करने का एक डोंग है जी। अगर कोई किसको पूछे तो मैं 3 घंटा ध्यान करके आया हूँ, 3 घंटे में वो कहाँ कहाँ घूमा, पूरा प्रपंच घूम के, पूरा चिंता आके पूरा सताया, मन को खूब सता के खूब मन को सता के अब आया, मैं ध्यान करके आया। ध्यान करे तो आनंद, मन पुलकित हो जाएगा, आनंद चेहरा में ज्योति प्रज्वलित हो जाएगा। वाह, वो आनंद प्रकट भी होगा। जो आदमी ध्यान करके आता है तो उनका मन में प्रसन्नता, वो प्रकाश दोनों दिखे तो मान लेना ये ध्यान किया। और कोई ढूंढ करके आसन में जाके बैठ गया, कोई लोग सोता है, कोई लोग कराटे मारता है, अरे हाँक खोल के मैं तो घड़ी देखता है, मैं तो अब 1.5-2 घंटा ध्यान किया, वो 2 मिनट भी ध्यान नहीं किया। ध्यान करने के लिए गया, वो तंद्र अवस्था में चले गया, जब उठा तो घड़ी देखा 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, वो ध्यान किया आज, वो ध्यान नहीं है। वैसे ही लोग कहते हैं, इसलिए ध्यायति वा पृथ्वी, ध्यायति वा अंतरिक्षम, अंतरिक्ष देके ध्यान करो, जैसा स्थिर पहाड़ जैसा स्थिर होकर ध्यान करने का विधान बताया गया। मन को शुद्ध करने का अगर सगुण ब्रह्मा का आलंबन लेने का उपाय बताया गया। सगुण ब्रह्म का, कार्य ब्रह्म का जो कुछ मूर्ति पूजा पहले भी बताया, विष्णु, राम, शिवा, काली, गणेश इत्यादि रूप में राम कृष्णा इत्यादि सबको ध्यान करो। और ये सगुण का मूर्ति का भी आलंबन लेने का उपाय बताया। और मन ही सबका कारण है जी। भगवत गीता में 6वें अध्याय में 5वीं श्लोक का मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका मित्र है, ये बताया गया। मन है वो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, या शास्त्र में भी बताया गया। आपका मन ही आपका मित्र है, माने आपको मन को सात्विक बनाएंगे तो आपको मित्र बन के आपको ब्रह्म को प्राप्त करा देगा। अगर रजोगुण तमोगुण मल विक्षेप दोष अगर नहीं हटा, आवरण नहीं हटे, तो संसार में भटके है, वही वो आपका शत्रु बन जाएगा। इसलिए मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, ये बात भी कहा गया। और ये उपनिषदों में भी ये भी कहा गया, उपायेना निगृह्यादि विक्षिप्तम काम भोगयो। ये काम भोगों को मांडुक्य कारिका में कहा गया, यहाँ विक्षेप मन को एकत्रित करना ही यहाँ उपाय, इसी उपाय से ही आप लय चिंतन करना, माने लय चिंतन में ब्रह्म में मन लगाना, ये उपाय मांडुक्य कारिका में भी कहा गया। हम साधारणतः अनाधिकारी कर्म करने का उपाय, उपनिषद में कई प्रकार के कर्म किसके लिए प्रिस्क्राइब निर्देश किया गया, कर्म का निर्देश अनाधिकारी का ही निर्देश किया गया। वैसा जैसा कुर्वन्ये वेह कर्माणि जिजीविषं शतग्र सम, जो ज्ञान प्राप्त नहीं है, ईशावास्यम इदग्गम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जिसका वो ज्ञान नहीं है, वो कुर्वन्ये वेह कर्माणि जिजीविषं शतग्र सम, कर्म करते रहो, शास्त्रानुकूल कर्म करते रहे तो चित्त शुद्धि होगा, चित्त अंतःकरण होगा, तभी ईशावास्यम इदग्गम सर्वम सुनने का अधिकारी बनोगे। इसलिए ये बात को यहाँ पर कहा गया। और
समय का अभाव से और एक बच गया आवरण शक्ति। आवरण दोष क्या है इसका भी देखेंगे। आवरण दोष है, आवरण, आवरण मतलब ढकना, ढक्कन है जी, पर्दा। एक ब्रह्म का हमारा का बीच में पर्दा है, उतने भेद है। रामकृष्ण परमहंस जी ब्रह्म को उपदेश देते समय एक गमछा लेके और दो सामने ढक दिया, मैंने पर्दा डाला, उस तरफ बकत बैठा, इस तरफ रामकृष्ण परमहंस बैठा। रामकृष्ण परमहंस पूछा तुम्हारा हमारा बीच में कितने दूर है जी? अरे यहाँ बकत तो पास में बैठा, ज्यादा दूर नहीं है, पर्दा ही भेद है। पर्दा हट गया तो परमहंस वहीं पर है, वैसे ही अज्ञान का पर्दा हटे तो ब्रह्म वहीं की वहीं पर है। वैसा आवरण जब हट गए तो ब्रह्म प्राप्ति वहीं की वहीं है, कहाँ जाने का नहीं है। वैसे ही हम जमीन में जब बोरवेल कूदता है तो हम जल को प्राप्त उत्पत्ति नहीं करते है, जब मैला हट गया तो वहीं पानी मिल गया। और जब बोरवेल लगाता है, कुआं कूदता है तो क्या करता है आप? जल को पैदा करता है क्या? जल को पैदा नहीं करता, वहां मल को हटाता है, अंतःकरण को, अंतःकरण में पड़ा हुआ मल को हटाता है। जैसा जमीन का नीचे जो जल है उसका ऊपर में मिट्टी ढक गई, मिट्टी की हटा दो, जल नित्य प्राप्त है। वैसे ही आवरण हट गए तो ब्रह्म प्राप्त वहीं की वहीं है। ये बात कहाँ गया? जैसा उपनिषद में कहा गया, मांडुक्य उपनिषद में इस बात में इस बात पर बहुत जोर दिया आवरण का बारे में। सुषुप्ति में हम लोग ब्रह्म का साथ एक होते हुए भी हम अग्रहण का वजह है, वह ग्रहण नहीं कर पाता है, तमोगुण का वजह, तमोगुण का वजह से सुषुप्ति में अग्रहण हो जाता है। ब्रह्म वहीं पर वहीं की वहीं है, वहां दिख रहा नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा है? ब्रह्म वहीं, ब्रह्म का साथ एक होते हुए भी मैं ब्रह्म का साथ एक हुआ, क्यों नहीं दिख रहा? वही आवरण दोष है। माने अज्ञान पूर्व वासना, जन्म जन्म का कारण शरीर में पड़ा हुआ वासना ही, वासना शरीर ही वहां आवरण है। उसी का वजह ब्रह्म का साथ एक होते हुए भी सुषुप्ति काल में गैर नींद में वो मैं ब्रह्म का साथ एक हुआ वो बोध नहीं होता है। यह उदाहरण देता है रज्जु सर्पवत अग्रहण अन्यथा ग्रहण। अभी माया क्या करता है? यहाँ माया है जी अंधेरा, माने रात का अंधेरा माया है, वो अधिष्ठान को बोध नहीं करवा रहा है। अधिष्ठान का बोध अंधेरा का वजह से राशि का ज्ञान ना हो रहा है, वो आवरण किसके लिए ना हो रहा है? आवरण शक्ति का वजह। आवरण क्या है? वो अज्ञान, अंधेरा ही आवरण है। अज्ञान रूप अंधेरा आवरण में अधिष्ठान रूप रज्जु का ज्ञान ना होकर अन्यथा ग्रहण हो रहा है, उल्टा ज्ञान। अन्यथा ग्रहण क्या हो रहा है? माने उसमें सर्प, दारा, दंडा, माला इत्यादि अन्यथा ग्रहण हो रहा है। आत्मज्ञान को ढक दिया, अन्यथा ज्ञान को पैदा करवा रहा है। कौन करवा रहा है? माया देवी। मायांतु प्रकृति विद्धि मायिनंतु महेश्वर तस्यावय भूतेषु व्याप्तम सर्वमिदं ततम, जो बताया गया मायांतु प्रकृति विधि। प्रकृति की माया जानो, महेश्वर मैं हूं। हमको महेश्वर को पकड़ने में माया तुमको छोड़ेगा नहीं, वो महाटग्नि है। भगवत गीता में ही कहा गया ना, भगवत गीता में भी इसी बात को, हमको पकड़ो माया को छोड़ो, ये बात भगवत गीता में भी कहा गया। इसलिए यहाँ पर ये माया शक्ति, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, यहाँ मन आदमी के इंसान को आवरण पर्दा डाल रहा है। और जब तक आवरण का पर्दा है तो तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे। जैसा हम अंधेरा का वजह से हम रस्सी की अधिष्ठान को नहीं देख रहा है, माया का आवरण का अज्ञान रात रूप आवरण का पर्दा वहां पर है, फिर अन्यथा ग्रहण हो रहा है, उसमें हमको सर्प का भ्रमित करवा रहा है, माला का, भूचिद्र का, दंडा का, दारा का अन्यथा ग्रहण। वैसे ही प्रपंच में ब्रह्म ही, ये कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म दो अलग नहीं है जी। कारणम व्यतिरिक्ता कार्यम नास्ति, उपनिषद का सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत है।
जो कुछ ही प्रपंच कार्य प्रपंच दिख रहा है, उपनिषद में क्या है? अस्ति भाति प्रिय नाम रूपा, सच्चित आनंद नाम रूप है जी। पूरा प्रपंच में जो कुछ है अस्ति भाति प्रिय नाम रूपा अथवा सच्चिदानंद नाम रूप ही है। और ये अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म रूप है, नाम रूप माया रूप है। और ये माया देवी क्या कर रहा है? अपना आवरण डाल के, जीव का अपना पर्दा डाल के ब्रह्म को अस्थि नाम रूप को और मन को मूड दिया, परांगमुख कर दिया मन को। ब्रह्म वहीं की वहीं है, अस्थिभाति प्रिय वहीं पर है, किंतु मन को अंतर्मुख करने नहीं दे रहे। कोई वासना अनादिकाल का पड़ा हुआ वो अज्ञान, वही या वासना शरीर कहाँ गया? जब तक ये वासना शरीर को जलाएंगे नहीं, तब तक ज्ञान प्राप्ति कैसे होगा? उपनिषद में कहता है आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद का प्राप्ति कैसा होगा जी? आपको आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद का प्राप्ति कैसा होगा? जब तक आत्यंतिक दुख निवृत्ति होगा नहीं, तब तक आपको ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगा। अपरोक्ष अनुभूति का ही यहाँ परमानंद प्राप्ति कहाँ गया? आत्यंतिक दुख निवृत्ति क्या होता है? माने कारण सहित दुख निवृत्ति। कारण सहित दुख निवृत्ति क्या होता है? माने यही बीज वासना शरीर को जलाना। एक बार वासना शरीर जल गए तो, अगर एक बीज है जी, चने का बीज है, अगर बीज को जमीन में पड़ा तो वो पौधा पैदा हो गया, कहीं बीज हो गया, फिर घर में रख दिया अथवा नीचे गिर गया जमीन में, जब फिर बारिश हो गया तो फिर अंकुरित हो जाएगा। वैसे ही प्रलय काल में जीव बीज अवस्था में रहता है, जब सृष्टि समय अंकुरित होकर फिर जन्म लेता है। पूर्व संस्कार का, पूर्व वासना का वजह उसी योनि में जाके फिर जन्म लेता है, वही जन्म परंपरा है। अगर आत्यंतिक दुख निवृत्ति कैसा होगा? माने जब अज्ञान से श्रवण मनन निधिध्यासन से, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, हमेशा श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते जब आप ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति से, यहाँ जैसा हम लोग सोचेंगे वैसा बनेंगे ना जी। घट को देखे तो घटाकार वृत्ति हो रहा है, पर्वत को देखे तो पर्वताकार वृत्ति हो गया। अहंग्रह उपासना से हम आकाशाकार वृत्ति की बनाना। पहले पहले आकाश में ही हूँ, वायु में ही हूँ, पंचभूत में ही हूँ, धीरे धीरे पंचभूत का साक्षी भी मैं ही हूँ, तभी मैं ही पूरा ब्रह्मांड मेरा उदर में ही है, मैं ही ब्रह्मांड का साक्षी हूँ। ये ज्ञान है, तभी आपको परमानंद प्राप्ति हो जाएगा। जब बीज बुझा हुआ बीज से अंकुरित नहीं होता है, वहां बीजा हुआ अंतःकरण, माने अंतःकरण से वासना शरीर, कारण शरीर जब नष्ट हो गए तो वही परम पुरुषार्थ वही है। उसी का ही यहाँ पर जीवन मुक्त कहा जाता है, उसी का ब्रह्म ज्ञान कहता है। तरति शोकम आत्मवित् ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, वो पुनर्जन्म नहीं होता है वहां। ये बात को कहा गया। और यहाँ अनिश्चित यथाराज्यो अंधकारे विकल्पिता सर्पाधारादिर्भावै तद्वदात्म विकल्पिता, मांडुक्य कारिका में भी कहा गया। अनिश्चित यथाराज्यो अंधकारे, अभी जो वर्णन किया गया, अंधकार में आवरण का वजह से ही अधिष्ठान का ज्ञान ना होने के नाते वहां पर अग्रहण हो रहा है। अग्रहण अन्यथा ग्रहण, अग्रहण अन्यथा ग्रहण ही पूरा संसार है। यहाँ यही बात इसको स्पष्ट रूप में यहाँ संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। और अग्रहण अन्यथा ग्रहण, यहाँ वैसा ही यहाँ इस आवरण दोष से ही यहाँ जीव जगत, यहाँ पूरा प्रपंच अज्ञान ही ज्ञान को बांध रहा है। गीता में भी कहा गया अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम गीता में भी कहा गया। अज्ञान ज्ञान को ढक दिया। फिर आप उपनिषद में अगर आएंगे तो ज्ञान तो प्रकाश स्वरूप है, अज्ञान तो अंधकार स्वरूप है। अंधकार अज्ञान को, ज्ञान को, प्रकाश को कैसा ढकता है जी? वैसा अगर आप प्रश्न पूछ सकते, जैसा सूरज है, सूरज बादल को ढकता है क्या? बादल को ढका हुआ ढकता है, सूर्य का प्रकाश स्वरूप को नहीं ढकता है।
जैसा वैसे ही हमारा अंतःकरण बुद्धि की माया ढकता है। बुद्धि में दोष है ना जी, स्वरूप में आपका प्रत्यगात्मा को कोई ढकता है नहीं है। वही प्रत्यगात्मा तो अच्छेद्योयम अदव्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतम स्थानम अचलोयम सनातन। आत्मा नैनं चिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुता। आत्मा को कोई दहन कोई गिला नहीं कर सकता है, कोई छेदन नहीं कर सकता है, कोई जला नहीं सकता है, आत्मा का कोई ढक भी नहीं सकता है, स्वरूप का कोई ढकता नहीं है। यहाँ पर बुद्धि में पर्दा, जो ढकना कहाँ पर है? अभी दर्पण में मैला जम गई, दर्पण में स्वरूप में नहीं जमा, दर्पण का ऊपर हिस्सा में मैला जम गई, दर्पण में स्पष्ट आपका प्रतिबिंब नहीं हो रहा है। अंतःकरण में वासना रूप में, अनादिकाल का वासना रूप में ये संस्कार, बुरा संस्कार, मल दोष भी हो और विक्षेप दोष, आवरण दोष, ये तीनों ही अनादिकाल से जमा हुआ अंतःकरण में पड़ने के बजाय हमको स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा है। इसलिए अगर दर्पण को आप गीला कपड़े से साफ करो, चेहरा दिखेगा, वैसे ही अंतःकरण को साफ करो, अंतःकरण ज्ञान से ही अज्ञान नष्ट होगा, कर्म से नहीं है। सुरेश्वराचार्य ने नैष्कर्म सिद्धि में कहा गया, उत्पत्ति व्याप्ति संस्कृति विकृति क्रियाफलम, नैव किंचित, इसमें मुक्ति नहीं होगा इससे। जैसा पाकस्य अग्निवत, आत्मबोध में शंकराचार्य भगवत्पाद ने कहा गया, आपको भोजन बनाना है तो क्या चाहिए? आटा, डावल, चावल, सब्जी, लकड़ी, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, किरोसिन चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, ये सब सहकारी साधन है। मुख्य साधन भोजन बनाने के क्या है? अग्नि है। वैसे ही ज्ञान से ही मुक्ति होगा, किंतु बाकी ये कर्म उपासना, निष्काम कर्म उपासना, यहाँ चित्त शुद्धि से, निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि यहाँ, और उपासना से चित्त एकाग्रत, ये दोनों सहकारी साधन ज्ञान के लिए है। और ज्ञान से आपको अज्ञान आवरण भंग हो जाता है, अज्ञान का भंग ज्ञान से हो जाता है, ये बात शास्त्र में कहा गया। इसलिए यहाँ पर अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम इत्यादि रूप में भी कहा गया। और आत्मा प्रकाश स्वरूप है, और उसका स्वरूप को कोई नहीं ढकता है। वैसे ही यहाँ सूर्य का स्वरूप को नहीं ढकता है बादल, बादल ढकता है थोड़ा देर के लिए और सूर्य का प्रकाशित होने नहीं देता है। फिर जब हवा हट गई, बादल, सूर्य वहीं की वहीं है। वैसे ही आत्मा को ढका हुआ, मतलब ढकने जैसा ढकना, स्वरूप को नहीं ढकता है। जैसा तालाब में जल है, पूरा काई तालाब को पूरा कवर कर दिया, पूरा तालाब में ढकना डाल दिया, किंतु जल का स्वरूप को ढकना नहीं ढका, तालाब का ऊपर हिस्सा में ढक दिया। आप जब हटा दो काई की, स्पष्ट जल वहां उठा के पी सकते। वैसे ही स्वरूप दृष्टि से आत्मा हमेशा अजर अमर स्वयं प्रकाश आत्मा को कोई नहीं ढकता है, ये ढका हुआ ढका है, ये बात कहा गया। और जैसा राख आग को भस्म ढकता है ना, अंदर में आग रहता है, ऊपर हिस्सा में भस्म छाया जम जाता है, थोड़ा से फूंक मारेंगे तो धाधाकर अग्नि वहां पर आपको प्रकाशित हो जाएगा। वैसे ही प्रत्यगात्मा भी, प्रत्यगात्मा परमात्मा दो अलग नहीं है। और यहां भी आप फूंक मारो, कैसा फूंक मारना? परांगमुख हो जाना, परांगमुख होना ही यहाँ पर फूंक मारना। जैसा आग को फूंक मारे तो चिंगारियां निकल रहे, यहाँ अंतःकरण से श्रवण मनन निधिध्यासन का से यहाँ अपना प्रत्यगात्मा का मैं ही परमात्मा हूँ ये बोध हो जाएगा। शास्त्र का यही प्रमाण है। महावाक्य का उद्देश्य क्या है जी? तत्वमसि क्या कह रहे हैं, और अहम ब्रह्मास्मि क्या कह रहे हैं? मैं ही ब्रह्म हूँ, कोई दूसरा ही नहीं है। किंतु अनादिकाल ये उपाधि से संबंध, ये उपाधि को मैं मानने के नाते उपाधि संबंधित मैं, मेरा अहंकार शरीर मैं मान लिया, शरीर संबंधी मेरा मान लिया। यही यहाँ प्रपंच में अज्ञान का वजह से बांध रहा है। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया,
अविद्यया मृत्युं तीर्था विद्यया अमृतम अश्नुते, ईशावास्य उपनिषद में कहा गया। अविद्यया मृत्युं तीर्था विद्यया अमृतम अश्नुते। अविद्या मतलब यहाँ पर या अज्ञान से, अविद्या या कर्म से आप ज्ञान, अविद्या मृत्युं तीर्था, अविद्या से अविद्या रूप मृत्यु को पार करके ज्ञान रूप विद्या रूप ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त कर लो, ये बात कहा गया। और इसी का ही यहाँ श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इत्यादि रूप में उब्रोधारण्यक में भी कहा, श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान प्राप्ति के लिए मुख्य अंग अंतरंग साधन पहले भी बता चुका है। और ये बात गीता में भी कहा गया, एतैदांसी समिद्धुग्नि भस्मासात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। जैसा अग्नि समिधों को जैसा भस्म करता है, और ज्ञानाग्नि भी पूरा आपका आवरण को विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति, यहाँ मल दोष को सबको भंग करने वाला ज्ञान है, ये बात कहा गया। नई ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव विद्यते, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला और कुछ है ही नहीं है। हर दिन आप श्रवण करते रहो, मनन करते रहो, निधिध्यासन करते रहो, उसके लिए और अलग करके आप उपासना करने का जरूरत नहीं है। रोज जो लोग स्वाध्याय कर रहा है, एकाग्र मन से जो लोग स्वाध्याय कर रहा है, उसको कुछ नहीं करने का है। अपना आप मन भी शुद्धि, अंतःकरण भी शुद्धि हो रहा है, ज्ञान में वृद्धि भी हो रहा है, एक साथ में हो रहा है। अगर श्रवण करते 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 ही शास्त्र का अर्थ जब आपको अंतःकरण में विस्फोटन डालेगा, तभी आप अनुभव भी हो जाएगा, श्रवण से ही मुक्ति भी होगा, ये बात भी कहा गया। और यहाँ कैसा होगा, पहले श्रद्धा रहना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, इंद्रियों को संयम करके श्रद्धा से और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बताया। ज्ञानम दद्वा परम शांति मचरेनादि गच्छति, परम शांति तभी हो जाता है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सविज्ञेय, मांडुक्य में कहा वही शांति परम शांति की प्राप्त होता है जब ये तीनों प्रतिबंधक, तीन प्रतिबंधक जब निर्मूल हो गया, नाश हो गया, तभी परमानंद को प्राप्ति हो जाएगा। तभी ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, अहम ब्रह्मास्मि, अपरोक्ष का ज्ञान हो जाएगा, मैं ही ब्रह्म हूँ, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। और ये बात यहाँ पर कहा गया, निष्काम कर्म से मल दोष निवारण करो, और उपासना से विक्षेप दोष निवारण करो, और ज्ञान से आवरण दोष निवारण करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तीन प्रतिबंधक यहाँ वेदांत में अनुभव करने में, ये तीन ही प्रतिबंधक है। तीन प्रतिबंधक को पार करे तो आपका जैसा ऊपर में टैंक में पानी है, नल कूले तो पानी नहीं आ रहा है, पानी तो कूप है, फिर पानी क्यों नहीं आ रहा है, नल में पर्दा जम गई, उसको हटा दो, तभी पानी वहीं की वहीं प्रकाशित हो जाएगा। जैसा बल्ब जल रहा है, पुराना जमाना में रसोई घर में काई जम जम के बल्ब का ऊपर आवरण पूरा डाल के लाइट जले तो भी, स्विच ऑन करे तो भी प्रकाश नहीं हो रहा है, क्योंकि अनादिकाल का उसका काई जम गई, उसको हटाए तो तुरंत प्रकाशित, पूरा रूम प्रकाशित हो जाएगा। वैसे ही हमारा अंतःकरण में भी ये मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष को हटाएंगे तो हम पूरा ब्रह्म रूप में जो कुछ देखेंगे, मही रूप में देखेंगे, अहम रूप में देखेंगे, इदम रूप में नहीं देखेंगे। जो कुछ देख रहे हैं, जड़ भी हो चेतन भी हो, मैं ही हूँ, मैं ही भी, ये कुर्सी भी मैं ही हूँ, वो फोन भी मैं हूँ, ये तकत भी मैं ही हूँ, इस जो कुछ है मैं ही हूँ, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं है, वो अनुभूति हो जाएगा। यही यहाँ पूर्ण ज्ञान कहा गया। और इसी का ही यहाँ पर ये मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष, यहाँ निष्काम कर्म, उपासना, ज्ञान से तीनों भंग हो जाता है, प्रतिबंधक नष्ट हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। इसी बात को यहाँ प्रतिपादन किया गया और यहीं पर समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం వాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః ఈశ్వరో గురురాప్నేతి మూర్తిభేదా విభాగిని వ్యోమవద్వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తస్సత్. పరమాత్మనే నమః.